यह 2 आंखों से आग उगलने वाला आदमी चौथी पीढ़ी का घोस्ट राइडर रोबी है। उसने अपने हाथ में पकड़ी ज्वलंत जंजीर लहराते हुए आग के आदमी को जकड़ लिया, लेकिन आग का आदमी जब दीवार गर्म करने के लिए हाथ बढ़ाता है तो दोनों आतिशबाजी के गोदाम में गिर जाते हैं। एक जोरदार धमाके के साथ बाहर के एजेंटों ने रंग बिरंगी आतिशबाजी देखी। जल्द ही रोबी ने अचेत आग के आदमी को बाहर खींच लिया। फिर रोबी शील्ड में शामिल होकर एक विशेष क्षमता वाला एजेंट बन गया। शील्ड की जांच के बाद उन्होंने भूतिया लोगों की उत्पत्ति समझ ली। यह सब हाल ही में हुआ था। एक रहस्यमय अनाज में 2 वैज्ञानिकों ने भूमिगत से काला जादू की किताब खोजी। जब उन्होंने किताब खोली तो उभरते शब्दों और चित्रों ने उन्हें आत्मविभोर कर दिया। फिर उन्होंने किताब से ज्ञान लेकर एक मशीन का अध्ययन किया जो कुछ नहीं से कुछ बना सकती थी, लेकिन तभी उपकरण में खराबी आ गई और विस्फोट ने सभी को भूतिया स्थिति में बदल दिया। जब लूसी ने फिर से काले जादू की किताब खोली ताकि उसमें से खुद को ठीक करने का तरीका ढूंढ सके, तो उसने पाया कि किताब के शब्द गायब हो गए हैं और वह पन्ने भी नहीं पलट पा रही है। इसलिए लूसी ने अपने एक पुराने सहकर्मी को बुलाया ताकि वह पढ़ने में उसकी मदद कर सके। जैसे ही आदमी ने काले जादू की किताब खोली, उसका चेहरा उत्साहित हो गया। उसके मन में एक साहसिक विचार आया कि वह खुद को कुछ भी से कुछ बनाने का केंद्र बिंदु बनाना चाहता है, भगवान जैसा अस्तित्व। इसी बीच शील्ड के कुछ एजेंट्स ने उनकी प्रयोगशाला का पता लगा लिया। इसके तुरंत बाद लूसी उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ना चाहती है। बात खत्म होते ही रोबी की नर्क की आग से वहीं राख बन गई। दूसरी ओर इस आदमी ने भी परिवर्तन उपकरण चालू कर दिया और एक झटके की लहर के साथ न केवल कोल्सन, रोबी और फिट्ज गायब हो गए, बल्कि आदमी जब प्रतिक्रिया कक्ष से बाहर आया तो उसे अचानक से असाधारण शक्तियां मिल गईं। लेकिन असल में ये तीनों गायब हुए एजेंट झटके से टकराने के बाद शरीर के रूप में बदल गए थे, जैसे वे किसी अन्य आयाम में चले गए हों, जिससे वे अन्य लोगों को नहीं दिख रहे थे। गायब हुए कोल्सन को वापस लाने के लिए उन्होंने इस अंधेरे की गहराई से उत्तर खोजने की कोशिश की। हालांकि जब डॉ हॉर्टन ने ग्रंथ खोला तो एक नजर डालते ही तुरंत बंद कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि पुस्तक की सामग्री मानव मस्तिष्क द्वारा सहन नहीं की जा सकती। परंतु तभी डॉक्टर के पास खड़ी रोबोटिक सहायक आइडा ने स्वयं सेवा करते हुए इस किताब को पढ़ने की इच्छा जताई। थोड़ी ही देर में एडा ने रोबोट के फायदे का उपयोग करते हुए सभी शब्दों को बहुत जल्दी पढ़ लिया। इसके बाद एडा ने किताब की सामग्री का उपयोग करके एक पोर्टल बनाना शुरू कर दिया। पोर्टल के निर्माण के साथ एजेंट भी वास्तविक दुनिया में वापस लौट आए। तो क्या यह एड, जिसने काले जादू की किताब के रहस्य को पाया है, आगे की कड़ियों में वांडा की तरह अंधकारमय हो जाएगा? मैं सफेद भेड़िया हूँ।